नमस्कार, बी न्यूज़ हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा की राजनीति की शुरुआत आज से दुगनी रफ्तार पकड़ने जा रही है, क्योंकि आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और हम भी आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जो हमने आपको गांव-गांव जाकर तमाम सर्वे दिखाया है। जनता किस मूड में है और किसकी सरकार चाहती है, बखूबी आपने हमारे चैनल पर देख लिया होगा। फिलहाल कुछ लोग आए हैं गांव से चलकर, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। किसकी सरकार देखते हैं हरियाणा में? बीजेपी। क्या रीज़न है जी? इसका रीज़न ये है जी, आयुष्मान कार्ड, अच्छा जी, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, इसके बहुत रीज़न है। विकास इतना बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। 10 साल पहले क्या था और आज की डेट में देख लो, तो बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हरियाणा में कितनी सीट निकालेगी भाजपा आपके अंदाजे से? वो तो बाल अनुमान नहीं ला सकते। फिर भी आइडिया 90 में से कितनी? 90 में से 60। अच्छा, अभय सिंह चौटाला इनेलो के प्रत्याशी कहते हैं भाजपा 33 पार नहीं होगी, आप क्या मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ बीजेपी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। कौन सा गांव है जी? बमनौली। अच्छा, किसको जिता रहे हो विधानसभा में? बस अपनी भाजपा जीता की भी वही अच्छा, विकास कार्यों के आधार पर। अच्छा, कांग्रेस ने भी तो किए होंगे। अरे इसने टोटल एरिया में, टोटल हरियाणा में एक तरीके से कार्य किया, सबको नौकरियां भी सम दी। इन्होंने तो अपना रोहतक बंदों को उधर नौकरियां दी, उधर ही विकास कराया। उत्तरी हरियाणा तो सारा खंडर की विकास थी। हरियाणा में कुछ नहीं किया आप मानते छोटे से ब्लॉक से हूँ, बिलासपुर से, अच्छा। जहाँ इन्होंने हॉस्पिटल, रेस्ट हाउस, बस स्टैंड, 3 कॉलेज अच्छा जी। हमारे को इन 10 सालों में दिए, ITI और तो विकास कार्य सम कराया सारे हरियाणा में, एक सम तरीके से विकास कार्य, इसलिए पब्लिक खुश है। अच्छा, आपके गांव से बिना खर्ची पर्ची के कोई युवा लगा है नौकरी? अरे 10 युवा लगे मेरे गाँव से। क्या बात, किस किस डिपार्टमेंट में? बस ऐसे ही, कोई माइनिंग में लगा, कोई बिजली विभाग में लग रहा, कोई सिंचाई विभाग में लग रहा, ऐसे लग रहे सब। अच्छा, कुरुक्षेत्र की ये सीट हॉट सीट हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। यहाँ पे किसकी सरकार देखते हैं? अरे भाजपा की सरकार। 100 करोड़ा कांग्रेस के, भाजपा से सुधा, तो क्या मानते हैं? नाम लेके बताइए। इनकी लहर में सब बह जाएंगे, मोदी साहब की लहर। अच्छा। इनके कार्य में। तो मतलब थानेसर में किसे देखते अपना हैं? सारी दुनिया में छह रहे हैं भैया, मोदी साहब सब दुनिया में छह रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे कदी दयानंद सरस्वती छाए थे ना, वैसे आज मोदी साहब सारी दुनिया में छह रहे हैं, आप भी देख रहे हो। तो मतलब यहाँ क्यों नहीं? तो यहाँ से जो हॉट सीट है, यहाँ से वो गर्म बांफे निकलकर हरियाणा में छाएगी या नहीं? बिल्कुल छाएंगे, 100% से। क्या बात है जी। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। किसे देखते हैं हरियाणा में? अरे हमारे पास तो भगवाधारी छाए हुए हैं। अच्छा। हम तो मोदी जी के फैन हैं, मोदी जी को ही लेके आएंगे। तो हरियाणा की राजनीति क्या देखते हैं आप? हरियाणा में किसकी सरकार आ सकती है? हरियाणा में 100% मोदी जी की सरकार, अपनी भाजपा सरकार तीसरी बार फिर लहराएगी अपना कमल का फूल। अच्छा, कहाँ से हो? मैं यमुनानगर। अच्छा, क्या माहौल है वहाँ पे? माहौल तो एकदम टॉप है जी, एक तरफा वोट डलवाएंगे इस बार। हर कार्यकर्ता इस बार सरकार ये हो गया है। 90 में से कितनी सीट? अरे 90 में से हम 90 उठा देंगे, क्या दिक्कत है? तो चौटाला तो कहते हैं भाजपा 33 पार नहीं होगी। चौटाला के बाद 3 बंदे नहीं होते, 33 पार कहाँ ले जाएगा भाई? हाँ जी, आपका क्या नाम है? राजेश चोपड़ा जी। राजेश जी, क्या देखते हैं हरियाणा की राजनीति, खासकर कुरुक्षेत्र की बात करें? हम रदौर से हैं जी। अच्छा। रदौर विधानसभा से, और वहाँ पे बीजेपी 100% जीतेगी। श्याम सिंह राणा जीतेंगे, पूरे दावे के साथ कहते हैं आपको। श्याम सिंह राणा जी हमारे रदौर के विकास पुरुष हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक वहाँ विधायक बने और इतने विकास के कार्य किए पूरे हरियाणा में शायद ही किसी MLA ने किए हों। अच्छा, वो तो इनेलो की तरफ भी चले गए थे कुछ ऐसा। तो फिर क्या हुआ, चले गए थे जी। चौटाला ने बुला लिया था। तो फिर दोबारा भी तो आ गए हैं ना। परिवार में फिर क्यों दोबारा भी तो आ गए हैं। नाराजगी तो हकी होती है। क्या कहते हो? परिवार में तो थोड़ी नाराजगी चलती रहती है, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, परिवार में नाराजगी भले। जगाधरी और सडोरा में भाजपा सरकार ने किया है। यमुनानगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंडस्ट्रीज के मामले में नंबर 1 है, एशिया की नंबर 1 इंडस्ट्रीज यमुनानगर के अंदर है। वहाँ पूर्व की सरकारें केवल और केवल लूट मचाने के लिए आती थी, पैसा इकट्ठा करने के लिए आती थी। लेकिन 2014 से लेकर अब तक जो सरकार है वो विकास कार्य कर रही है। आप पिछले 60 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अब तक के वर्तमान 2014 से और 2024 तक के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे CM कोई भी दावेदारी कर रहा हो, जितने कार्य हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने किए है, किसी ने नहीं किए। आप
शर्त लगा के कर लीजिए और आंकड़े उठा लीजिए। पिछली बार श्याम सिंह राणा जी 68,000 वोट से जीते थे। उनकी इतनी है कि 2007 से उन्होंने इतनी मेहनत की है हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर। और मैं कहता हूँ केवल एक ऐसा विधायक है जो 15-15, 10-10 किलोमीटर प्रत्येक गांव में, रादौर विधानसभा की 162 गांव में अकेला ही घूमता था, 188 बूथों पे अकेला ही घूमता था और विजय जो है हासिल की है। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है। सबसे बड़ी बात है रादौर विधानसभा में, और भाजपा सरकार की बात बताता हूँ, भाजपा सरकार न जाति पूछ के काम करती है न धर्म पूछ के काम करती है। 36 बिरादरी का कार्य कर रही है और 36 बिरादरी इस बार भी भाजपा को बनाने का काम करेगी और पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुत मत से भाजपा की सरकार आएगी। आप देख लीजिए यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इस टाइम में इंडस्ट्रीज के मामले में, एशिया की नंबर 1 जो इंडस्ट्रीज है वो यमुनानगर में है, चाहे वो लक्कड़ मंडी हो, बर्तन बाजार हो। यमुनानगर के अंदर पूर्व की सरकारें केवल और केवल लूट मचाने आती थी, वो यहाँ पे विकास का कोई कार्य नहीं करती थी। और पूर्व की सरकारों ने जितना कार्य किया है उससे ज़्यादा कार्य जो है वो चारों विधानसभा में हुआ है। तो फिलहाल 2 मिनट में आते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में, किसे देखते हैं आप? नायब सैनी अच्छा, क्या कारण है नायब सिंह सैनी को देख रहे काम ही इतने हो रहे। हो? अच्छा 2014 से 2024 तक इतिहास ठहले हरियाणा का अच्छा कि कितने काम हुए, और 2005 से 2014 तक ठहले कांग्रेस का कितने विकास हुए। आपकी विधानसभा कौन सी है? इंद्री अच्छा इंद्री, राम कुमार कश्यप ने जिताओगे या किसी और ने? जिताएंगे। अच्छा, काम बोझ तो छोड़कर चले गया, कुछ फर्क पड़ेगा या हारेगी? क्या फर्क पड़ेगा जाने से, अपनी वोट ले जाएगा और किसकी ले जाएगा। कितनी वोट होंगी इसके पास? हम क्या कह सकें उसके बाद, अपनी वोट अपने परिवार की वोट सोचेंगे हम, तो लेके होगा। तो कितना मार्जिन रहेगा? मार्जिन कम से कम 20,000 वोट से जीतेगा राम कुमार। सहमत है इनकी बात? सहमत, बिल्कुल सहमत है। 20,000 वोट से राम कुमार कश्यप अब की बार दूसरी बार विधायक बनेंगे इंद्री से, और मंत्री बनेगा, मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कुरुक्षेत्र लगा रहता है ना जना, हाँ, तो यहाँ पर किसे देखते हैं? यहाँ सुधा भाजपा से, अशोक अरोड़ा सुधा। अच्छा, हैट्रिक लगाएंगे? हाँ, पक्की 100%। क्या कह रहे हो? मोदी के नाम पे वोट मिलेगी। आज मोदी आए हैं, घोषणाएं अगर उन्होंने कर दी तो इससे कुछ असर होगा? होएगा सर, विकास के नाम पे ही असर होएगा। जो मोदी जी ने काम किया है नहीं वो कोई नहीं कर सकता, और ना किसी का तो बस का है ये आपकी करना। विधानसभा कौन सी है? वहाँ कुरुक्षेत्र है, हम तो अच्छा। कुरुक्षेत्र के रहने वाले कुरुक्षेत्र सर। के हो तो कितने विकास हुए हैं पिछले 10 सालों में? देखो सर, विकास तो कोई सी भी सरकार हो या किसी के पूरे नहीं होते, लेकिन जो विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है नहीं, दमदार विकास किया है। किसी गरीब परिवार का कोई बच्चा लगता है नहीं, उसके घर जाके पूछो उसके घर में कितनी खुशी होती है। ये खुशी ही गरीब परिवार की हम मानते हैं, दमदार खुशी है एक गरीब परिवारों की। गरीब परिवारों को ऊपर उठाया है इस सरकार ने, बहुत बढ़िया बेस्ट सरकार है। युवाओं के लिए बेस्ट है थाने सर? बहुत बेस्ट है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? मैं तो सोनीपत में हूँ भाई, और हमारा बैकवर्ड कोटे का सीएम बना है। मैं तो कुमार हूँ, पर अपने बैकवर्ड कोटे के सीएम को बनाएंगे, जिताएंगे। तो मतलब खुश नजर आते कति हो? फुल समर्थन है, फुल। अच्छा, के माहौल है सोनीपत का? सोनीपत का मोल कति बढ़िया। बढ़िया। हाँ, हम जिताओगे सोनीपत से। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। आज तो बता दे कि क्या किसकी सरकार देखेगा? इना नहीं बोल रहे। मैं सरकार मैं देखूंगा। हाँ। मोदी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद है, ठीक है। तो पिछली मोदी, हाँ कोई बात नहीं भाई, है ना। के काम बढ़िया लगे? कि बढ़िया क्या काम अच्छे लगा। लगे? हाँ, बहुत अरे हम वोट है आपकी यहाँ? अपने वोट, हमारे वोट है नरका तारे गाँव अच्छा, नरका तारी थे। और क्या क्या बात है। ये कह रहा हूँ, जो हमारे सरकार है मोदी जी विधायक हमारा बढ़िया काम कर रहा। थाने से मिलता है। हाँ तो बढ़िया फिलहाल काम कर रहा मिलते हैं आपसे फिर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम। हाँ जी भैया नमस्कार। नमस्कार कौन सा गाँव है भैया? मैं जींद से हूँ। क्या माहौल है जींद की साइड? माहौल ऐसा है कि पहले हमारे यहाँ जैसे कृष्ण मिड्डा जी थे, उनके टक्कर में अब की बार कांग्रेस पार्टी से महावीर गुप्ता जी को भी मैदान में उतारा है। अभी कांटे की टक्कर है। अभी हरियाणा के अंदर देखे तो लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की करारी हार हुई है, जिसके चलते अभी रैलियाँ 50-50 रही है। अभी रैलियाँ जीत की जा रही हैं। मोदी जी चाहते हैं कि दोबारा से बीजेपी को सशक्त करें। बीजेपी के जितने भी मंत्री नाराज थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस या अन्य दूसरी पार्टियों के अंदर अपना भविष्य आजमाने के लिए या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे ये बात स्पष्ट है कि आने वाले समय में कांटे की टक्कर रहेगी और विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात को जाहिर कर देंगे क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन पाएगी। बात रही मोदी की गारंटी की, तो मोदी जी ने जो गारंटियां दी थी, क्या राज्य सरकार उन गारंटियों को पूरा करने में पूर्ण रूप से सही रही है? 4.5 साल मनोहर लाल का कार्यकाल रहा और 56 दिन नायब सरकार का रहा। अगर जनता के बीच में इन्होंने अच्छा कार्य किया है तो जनता इनके कामों को ना नकार कर बीजेपी को वोट देकर दोबारा से हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार लाएगी। मगर पूरे हरियाणा के अंदर इस टाइम जिस तरह का
जो चल रहा है उसको देखते हुए कांटे की टक्कर होने जा रही है। हुड्डा ने तो कहा कि कांग्रेस का माहौल है, आपको क्या लगता है, किसे देखते हैं आप? हुड्डा सरकार कहती है कि हमारे 70+ सीटें हरियाणा के अंदर आ रही हैं और हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। चौटाला ने तो कहा 30 पार नहीं होगी कांग्रेस। अभी कांग्रेस ने कहा कि 2014 से पहले हमने जो विकास कार्य अधूरे छोड़े थे उन विकास कार्यों को भी बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। जैसे सोनीपत के अंदर रेल कोच फैक्ट्री लेकर आए थे, मोदी जी ने क्या किया, उस रेल कोच फैक्ट्री को गुजरात के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे जो हरियाणा के लोगों का जो हक था, यहाँ पे जो बेरोजगारी का मुद्दा था, तो यहाँ पे जो रेल कोच फैक्ट्री आने वाली थी, हुड्डा जी ने ये बोला कि यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री आने वाली थी, उसको मोदी जी ने गुजरात शिफ्ट कर दिया। बात करें मेट्रो की, मेट्रो यहाँ पर कांग्रेस राज के टाइम में जो मेट्रो लेकर आए थे, बीजेपी राज में कोई मेट्रो आई हो, किसी प्रकार का विकास हुआ हो, तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जनता अपने वोट की चोट से अब की बार सरकार बदलने का काम कर रही है। अच्छा, तो आपके वहाँ पे माहौल कांग्रेस का बता रहे हो? नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जैसे लहर तो चल रही है कांग्रेस की, लेकिन लोगों को काम को देखते हुए दोबारा तीसरी बार बीजेपी सरकार को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और हरियाणा की राजनीति में क्या मोड़ रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जुड़े रहे हमारे साथ, बी न्यूज़ हरियाणा कुरुक्षेत्र।